मांगा शुरू होती है पार्क सोंगडो के बचपन से, जहाँ पे कुछ बच्चे हमेशा उसे बुली किया करते थे। कभी उसे मारा पीटा जाता था तो कभी उसे उल्टा लटका दिया जाता था। और सबसे ज़्यादा उसे जो परेशान करता था वो ग्रुप लीडर था। एक दिन ग्रुप लीडर जो होता है वो पार्क सोंगडो को एक रूम में ले आता है और दो भयंकर कुत्तों को भी ले आता है, जहाँ पे वो पार्क सोंगडो से कहता है कि पार्क सोंगडो, अगर तुम इन दोनों कुत्तों से बच जाते हो तो मैं फिर तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा, कभी बुली नहीं करूँगा। चलो बैट लगाते हैं। बैट का नाम जैसे ही पार्क सोंगडो सुनता है वैसे ही उसकी जो बॉडी है अचानक से ही काम करना शुरू हो जाती है। उसके अंदर एक अलग सी पावर आ जाती है, जिसके आने के बाद उसे एक चीज़ समझ में आ जाती है कि उसे पावरफुल बनना होगा, ताकतवर बनना होगा। इसके बाद जो होता है, पार्क सोंगडो इन कुत्तों को और उस लीडर को तो नहीं छोड़ता है। फिर उसके बाद वो जितने लोगों से भी बैट लगाता है कभी किसी से नहीं हारता। और बैट का नाम सुनने के बाद ही उसके अंदर अलग सा ही जोश आ जाता है। हमेशा जो बैट शब्द है उसके लिए वो ड्रग्स का काम करता है। चलो अब चलते प्रेजेंट में। पीटर के हाथ में जो प्लेट लगा होता है उसके मदद से वो उसके ठुड्डी में एक बहुत तेज़ मुक्का मारता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा दूर आके गिरता है। और यहाँ पे लियोना उसे देखते ही रह जाती है इस सीन को। इसके बाद जो वो एक प्लेट होता है उसे पीटर फेंक देता है और फिर उसकी तरफ भाग के जाता है। पार्क सोंगडो बोलता है कि मेरे पास मत आ कमीने, नहीं तो मैं तुम सबको उड़ा दूंगा। यहाँ पे पीटर रुक जाता है और हमें देखने को मिलता है पार्क सोंगडो के हाथ में एक ग्रेनेड होता है और वो धमका रहा होता है कि अगर तू मेरे पास आए तो मैं तुम सबको उड़ा दूंगा। तुझे पता नहीं होगा कि इस सूटकेस में क्या है। तुम जिसे खोज रहे हो वो प्रेसिडेंट का बेटा इस इनमें से ही एक सूटकेस में है। ये सुनने के बाद लियोना बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, साला कमीना बच्चे को सूटकेस के अंदर रखा है, इसने अगर ग्रेनेड फोड़ दिया तो हम यहाँ पे सारे के सारे मारे जाएंगे। ये सुनने के बाद जो पीटर होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। पार्क सोंगडो यहाँ पे कहता है कि अगर तुम सबको यहाँ पे नहीं मरना तो चुपचाप वहाँ पे बैठ जा। यहाँ पे पीटर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अचानक से ही कहता है कि तुझे करना है तो कर, लेकिन तुझे पता ही होगा ये फोड़ने से पहले तुझे इसका पिन निकालना पड़ेगा। और पीटर ये कहने के बाद जो ग्रेनेड होता है उसके मुंह में डाल देता है और ग्रेनेड का जो पिन होता है उसे निकाल देता है। और फिर उसे कहता है कि ये ले मेरे तरफ से ट्रीट रख। और फिर यहाँ पे वो कई सारे मुक्के पार्क सोंगडो को मारता है और लास्ट मुक्का बहुत ज़्यादा भयंकर होता है वो, जिससे नीचे के बल आके गिरता है वो सीधा। पीटर यहाँ पे बोलता है कि लगता है तेरा बैट ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला। ये ले मैंने पिन दोबारा से डाल दिया है, तो अब रोना बंद कर और दोबारा से खड़ा हो जा, क्योंकि अभी मेरा नहीं हुआ है, मैं तुझे और मारने वाला हूँ। फिर जैसे ही पार्क सोंगडो ये सुनता है वो खड़ा होने की कोशिश करता है। इसे देख के लियोना जो होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो कहती है चिल्लाते, रुको, उसे खड़ा मत होने दो, पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा है। जैसे ही हम पार्क सोंगडो को देखते हैं वो कहता है कि प्लीज़ मुझे ये फाइट नहीं करनी, प्लीज़ इसे ड्रॉ कर दो। और ये कहने के बाद वो कहता है मैं सारे बच्चों को छोड़ दूंगा और मैं ये भी भूल जाऊंगा कि मैंने तुम बच्चों के साथ लड़ाई किया है, तो प्लीज़ मुझे छोड़ दो। यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि टीचर जो होता है वो अचानक से अंदर आता है और कहता है, गाइस क्या तुम लोग ठीक हो, तुम लोग कहाँ पे हो। फिर टीचर जैसे ही नीचे देखता है वो कहता है कि पार्क सोंगडो, क्या तुम वही हो जिसे मैं जानता हूँ। और फिर पार्क सोंगडो यहाँ पे कहता है, हाँ मैं जानता हूँ मैंने गलत किया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पीटर यहाँ पे जैसे ही टीचर को देखता है वैसे ही पीटर कहता है, टीचर आप यहाँ पे। और टीचर कहता है, तुम लोग। अब यहाँ पे सब कुछ ख़त्म होता है और जो प्रेसिडेंट का बेटा था उसे भी रेस्क्यू कर लिया जाता है, बचा लिया जाता है। फिर पार्क सोंगडो को भी दिखाया जाता है जो यही बोल रहा होता है बार बार, प्लीज़ इसे ड्रॉ करो, प्लीज़ इसे ड्रॉ करो। और फिर रूमर्स आसपास में एक बंदा कहता है कि क्या ये सच में वही पार्क सोंगडो है जिसे हम जानते हैं। हमें पता चला था कि ये 30 साल पहले कंपनी छोड़ के चला गया था, उसके बाद हमारी कंपनी से बहुत ज़्यादा खोज रही थी लेकिन इसे कभी खोज नहीं पाई। क्या वो रूमर्स सच में रूमर्स ही थे। पार्क सोंगडो को अब यहाँ से भेज दिया जाता है ग्लोरी हेडक्वार्टर में। ये सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद हमें टीचर को दिखाया जाता है जो अपने मन में ये सब सोच रहा होता है कि इन सारे लड़कों को देख के कि सच में इन बच्चों ने क्या सब कुछ संभाल लिया है इस केस को। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मेरे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं लेकिन मेरे पास अभी पूछने का टाइम नहीं है, या फिर मैं अभी नहीं पूछ सकता। मुझे पता है कि इसने सारा काम इसी ने किया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें देखने को मिलता है इन सब के हाथ में बैच होता है, जहाँ पे इन सबको डी रैंक का बैच मिला। ये लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग ए क्लास नहीं बने, ना ही एस क्लास के किलर बने, हम लोग डी क्लास के बने। कितनी शर्म की बात है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होने के बाद हमें प्रेसिडेंट का जो महल होता है उसके ऊपर दिखाया जाता है, हेडक्वार्टर प्रेसिडेंट का जो होता है, वहाँ पे ये सारे बच्चे आ चुके होते हैं। और फिर हमें लिफ्ट के पास दो औरत को देखते हैं जो बॉडी बिल्डर बहुत ज़्यादा ही दिख रहे हैं मुझे खतरनाक। इन दोनों को देखने के बाद जो दो भाई होते हैं वो बहुत डर जाते हैं। और फिर इनके पीछे से एक सुंदर सी लड़की आती है और वो कहती है, तुम लोगों का वेट करने के लिए शुक्रिया, अब आप तुम सब मेरे पीछे आओ,
मैं तुम लोगों को रास्ता दिखाती हूँ। इस लड़की को देखने के बाद दोनों भाई बहुत ज़्यादा शर्मा रहे होते हैं और ये लड़की इन सबको एक जगह लेके जाती है जहाँ ये लोग पहले पेट पूजा करते हैं। फिर उसके बाद इन लोगों को कोट पहनने के लिए एक रूम में भेज दिया जाता है जहाँ पे ये सारे ब्लैक कोट पहन लेते हैं और ये देख के सारे बंदे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। इसके बाद जो लड़की होती है वो इन लोगों को ऐसे रूम में लेके आ जाती है जहाँ पे दोस्तों हम लोग कभी नहीं जा सकते। वैसे इन लोग जैसे ही रूम के अंदर आते हैं ये लड़की कहती है आज का इवेंट यहाँ पे है, तुम्हारा जो इनाम रखा है यहीं पे मिल जाएगा, तुम लोगों को जो चाहिए तुम लोग वो सब यहाँ से ले सकते हो। अंदर जैसे ही ये लोग जाते हैं दोनों भाई बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं और खुश भी यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे गन रखे होते हैं, नाइफ रखे होते हैं, कोई भी हथियारों का कोई भी कमी नहीं होती है। यहाँ पे इन लोगों को चूज करना है इन लोगों को अपने साथ क्या क्या लेके जाना है। छोटा वाला भाई कहता है बड़े भाई से कि अब हम लोग गन से फाइट करने वाले हैं। बड़ा वाला भाई कहता है हाँ बिल्कुल। फिर हमें देखने को मिलता है अचानक से इन लोगों के पास कुछ नहीं होता और अचानक से इनके पूरे बॉडी में ऐसा कोई पार्ट नहीं रहता जहाँ पे इन लोगों ने अपना हथियार ना लिया हो। इसे देखने के बाद लड़की कहती है कि मैं तुम लोगों को घर में डिलीवर कर दूंगी। यहाँ पे लियोना को भी दिखाया जाता है जो एक नाइफ लेने वाली होती है और फिर कुछ नहीं लेती है। मन में कहती है कि मैंने इस मिशन में कुछ नहीं किया है तो मुझे ये सब लेने का कोई हक नहीं है। और फिर ये लड़की पीटर के पास आ जाती है। मन में सोचती है कि ये क्या लेने वाला है, मुझे बहुत ज़्यादा ही उम्मीद है इससे कि क्या लेने वाला है। पीटर कहता है मैं ये पेन लेने वाला हूँ। इसे देख के ये लड़की बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाती है। इसके बाद ये जो लड़की होती है ये कहती है कि प्रेसिडेंट ने तुम सबको बुलाया है। यहाँ पे ये बात सुनने के बाद सारे बंदे खुश होते हैं। फिर यहाँ लड़की इन लोगों को कहती है कि तुम सबको नहीं, लेकिन यहाँ पे बस पीटर को प्रेसिडेंट ने खुद पर्सनली बुलाया है, पीटर से वो खुद मुलाकात करना चाहते हैं। फिर पीटर इस लड़की के साथ चला जाता है प्रेसिडेंट के ऑफिस में जहाँ पे हमें दिखाया जाता है 41 फ्लोर में ये लोग आ चुके हैं। उसके बाद ये लोग प्रेसिडेंट के रूम के बाहर आ जाते हैं। पीटर इस लड़की से पूछता है कि प्रेसिडेंट ने मुझे क्यों बुलाया है, क्या तुम जानती हो? ये लड़की कहती है मुझे नहीं पता, तुम खुद उनसे पूछ लेना। अब ये दोनों प्रेसिडेंट के पास आ जाती है और लड़की कहती है प्रेसिडेंट आपने जैसा कहा था मैं किम सुंगू को लेके आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट कहता है ठीक है बहुत अच्छा काम किया, तुम अब यहाँ से जा सकती हो। प्रेसिडेंट यहाँ पे पीटर से कहते हैं कि मुझे खुद तुमसे मिलना था, तुम्हारा वेलकम है यहाँ पे। फिर हमें प्रेसिडेंट के बारे में पता चलता है जो दाइगा ग्रुप के लीडर है और इनकी जो कंपनी है वो मिलिट्री के लिए काम करती है। प्रेसिडेंट यहाँ पे पीटर से पूछता है तुमने खाना खा लिया? यहाँ पे पीटर कहता है हाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो कपड़े थे पीटर कहता है हाँ वो भी बिल्कुल फिट आ रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पीटर पूछता है कि आप मुझसे पर्सनली क्यों मिलना चाहते थे? प्रेसिडेंट यहाँ पे कहता है ऐसे ही मेरा मन था बस तुमसे मिलने के लिए, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, कोई डरने की बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला। फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट ये भी कहता है कि लेकिन एक कारण है कि तुम यहाँ पे आज हो, क्योंकि मैं जानता हूँ स्टूडेंट किम सुंगू कि तुम कौन हो। तो भाई लोग आज का जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। आगे के चैप्टर देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए सायोनारा।